पौधे भी फसलों में उगा करते, मुख्य फसलों के पोषक तत्व जो कम किया करते, नष्ट करना जरूरी इसलिए इन पौधों का होता, कार्य को निराई नाम दिया करते। अब इन लाइनों का अर्थ बताने से पहले आपको बतानी होंगी कुछ बातें जो हम पहले समझा चुके हैं। एक हमने लिख दिया है, इसमें 4 कॉलम बना दिए हैं। ये एग्रीकल्चर के स्टेप लिख दिए हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और 5वां यानी 5th स्टेप अब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। 4 स्टेप हमने आपको समझा दिए हैं। इन 4 स्टेप से रिलेटेड 4 बातें आपको बतानी है। बताना शुरू करेंगी नाराज नंदिनी। फर्स्ट स्टेप की आप एक कोई बात बता दीजिए। टू प्रीपेयर लैंड, तालियां बजा दो। टू प्रीपेयर लैंड क्या मतलब होता है इसका? जमीन को तैयार करना। सही बता दिया। आप इसी फर्स्ट स्टेप की दूसरी बात बता दो। लेबलिंग, हाँ इसी में आती है, फर्स्ट स्टेप में ही आती है। क्या मतलब होता है इसका? जमीन को समतल करना। सही बता दिया। एक बात आप बता दो इसी फर्स्ट स्टेप की, एड माइनर, ये भी फर्स्ट स्टेप में ही आता है। इसका क्या मतलब होता है? देसी खाद डालना। सही बता दिया। आप एक बात बता दीजिए। हाँ, पिलोइंग भी फर्स्ट स्टेप में ही होती है। अब ये जमीन तैयार हो जाती है। ये 3 काम होके लेबलिंग करके एड माइनर्स और पिलोइंग करके फर्स्ट स्टेप एग्रीकल्चर का रेडी। अच्छा, सेकंड स्टेप के बारे में कुछ बताइए। सोइंग, हाँ बुवाई, यही होता है सेकंड स्टेप। क्या मतलब बता दिया? हम नहीं बता दिया, पूछेंगे नहीं। सोइंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ, टू सिलेक्ट सीड या सिलेक्शन ऑफ सीड। टू सिलेक्ट सीड क्या मतलब होता है इसका? बीजों का चयन करना, बीज चुनना। सही बता दिया। आप बता दीजिए सेकंड स्टेप से रिलेटेड एक बात। इसका, हाँ, बीज जो है वो हाथों से बखेर के बोए जा सकते हैं। स्कैटरिंग बाय हैंड। सही। आप बता दीजिए सोइंग से रिलेटेड एक बात। टू यूज सीड ड्रिल, यानी बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सही बता दिया। बैठ जाओ। थर्ड स्टेप के बारे में बताइए एक बार। थर्ड स्टेप इरिगेशन ही होता है। सही बता दिया। क्या मतलब होता है इसका? सिंचाई करना। सही बता दिया। इरिगेशन से रिलेटेड एक बार। इरिगेशन से रिलेटेड एक बार। लीविंग वाटर सेपरेटली इन द फील्ड, इसका क्या मतलब हुआ? खेत में पानी को आजाद छोड़ देना। लीविंग वाटर सेपरेटली, ये सही।
ये बता दो, इरिगेशन से रिलेटेड एक और वर्ड बताओ। स्प्रिंकलर मेथड यानी फौबारे विधि से सिंचाई करना। स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन होता है। एक और आप इरिगेशन से रिलेटेड वर्ड बता दो। ड्रिप इरिगेशन का क्या मतलब होता है? बूंद बूंद डालकर सिंचाई करना। सही बता दिया, होता है। इसमें आप सोर्स ऑफ वाटर भी लिख सकते थे इन कॉलम में, है ना, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आदि। फोर्थ स्टेप से रिलेटेड एक वर्ड बता दीजिए। नाइट्रोजन। चलो ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए फोर्थ स्टेप में। एक वर्ड आप बता दीजिए। यूरिया। हाँ ठीक है, यूरिया चाहिए नाइट्रोजन के लिए। सही बता दिए। एक वर्ड आप बता दीजिए इससे रिलेटेड। नहीं पता, दो और बता दें। अगला नंबर, फोर्थ स्टेप में नाइट्रोजन चाहिए होती है, यूरिया मिलती है नाइट्रोजन से। एक बार आप बता दीजिए। नहीं पता, बताओ। नहीं पता, बताइए। नहीं पता, बताओ। नहीं पता, बताओ। अमोनियम सल्फेट। सही बताया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से भी नाइट्रोजन मिलती है। एक बार आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। टू इंक्रेज और लगा दो। फर्टी नहीं, फर्टिलिटी। हाँ सही बताया। क्या मतलब हुआ इसका? टू इंक्रेज फर्टिलिटी ऑफ सोइल, यानी जमीन की उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन शक्ति बढ़ाना तो नाइट्रोजन से बढ़ती है, और नाइट्रोजन हम यूरिया से, अमोनियम सल्फेट से ले सकते हैं। सही, बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। इधर 4-5 बच्चों को पता नहीं।